गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्टूडेंट अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 27 जैन 2024 शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है एंड आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इफ द बोथ रूट ऑफ दिस इक्वेशन बी -1 and 3 then sum of the diagonal elements of the matrix A square। स्टूडेंट प्रॉपरली बताते हैं किसमें कहा क्या गया है। जो रूट a माइनस एक्स आई का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 के जो रूट्स होते हैं स्टूडेंट उन रूट्स को बोलते हैं आइगन वैल्यूज। क्या बोलते हैं? आइगन वैल्यूज। ये मैंने क्लास में आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब आइगन वैल्यूज होती हैं और आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस वो होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज। सम ऑफ आइगन वैल्यूज, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। और आपको चाहिए, देखो ध्यान से, सम ऑफ आइगन वैल्यूज और वैसे ट्रेस को बोलते हैं सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है, एंट्रीज एलिमेंट्स। अब मेरे को एक बात बताओ, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, आपको पूछा गया है ट्रेस ऑफ, टीआर से डिनोट कर रहा हूं, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ट्रेस ए स्क्वायर। मतलब आपको ट्रेस पूछा गया है ए स्क्वायर का, ये पूछा गया है। स्टूडेंट एक तो प्रॉपरली आप ए मैट्रिक्स मानो, उसमें रिजल्ट्स का यूज करके प्रॉपरली फॉर्मेट से करो। मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट से इस क्वेश्चन को सोल्व करवा रहा हूं, ध्यान से याद रखना। अब अगर ये आइगन वैल्यूज हैं तो आपको आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 तो मिली है यहां पर -1 और लैम्डा 2 मिला है 3, ध्यान रखना। और आप लोगों को मैंने क्लास में रिजल्ट बताया है, ट्रेस जो होता है, ये जो यहां पर लिख दिया है सम ऑफ आइगन वैल्यूज, इसका मतलब इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस है वो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 है, दैट मींस -1 प्लस 3 है, दैट मींस 2 है। ये ट्रेस एक आया, आपसे पूछा है ए स्क्वायर, तो ध्यान रखना अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 सभी आइगन वैल्यूज इस मैट्रिक्स के आपको पता है, तो जो ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर अगर निकालना है तो जितने भी लैम्डाइज है, लैम्डा 1 का स्क्वायर भी करो और लैम्डा 2 का स्क्वायर भी करो, डायरेक्ट रिजल्ट। भाई अगर ए की मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज पता है तो अगर आपको ए स्क्वायर का ट्रेस चाहिए तो लैम्डा जितनी भी आइगन वैल्यूज है उनका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने के ऊपर और स्क्वायर करके सम कर दो, वो ट्रेस हो जाएगा ए स्क्वायर का। अगर ए क्यूब का पूछता तो इसका क्यूब करते, लैम्डा 1 का लैम्डा 2 का भी क्यूब करते, फिर ऐड करते। अच्छा मेरे को बताओ, यहां पर 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, सॉरी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो ध्यान रखना आइगन वैल्यूज मैक्सिमम 2 ही हो सकती हैं। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 2। तो ध्यान रखना 2 है तो लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर अपना करेक्ट आंसर होगा। लैम्डा 1 दे रखा है -1, इसका स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 दे रखा है 3 का स्क्वायर, दैट मींस 1 प्लस 9, दैट मींस स्टूडेंट 10। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो स्टूडेंट 10 है। मतलब यहां पर देखो लैंग्वेज में बोला है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब इस मैट्रिक्स के ट्रेस के बारे में बात कर रहा है। और अगर हमें मैट्रिक्स के रूट्स या फिर मतलब सॉरी इस इक्वेशन के रूट से आइगन वैल्यूज पता है तो उन आइगन वैल्यूज का स्क्वायर करो फिर कर दो सम, ये ट्रेस हो जाएगा इस स्क्वायर का। ए क्यूब का पूछे क्यूब करो फिर सम करो, ट्रेस ऑफ ए क्यूब हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये आसान मेथड था, मेरे हिसाब से ये ज्यादा अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी को डाउट हो तो आप सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ट्रेस कहलाता है, प्रोडक्ट ऑफ सॉरी सम ऑफ आइगन वैल्यूज ट्रेस कहलाता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज डिटरमिनेंट कहलाता है। ट्रेस और डिटरमिनेंट आने के बाद आप मैट्रिक्स मानो और उसको कैलकुलेट कर लो, उस मेथड से भी कर सकते हो, वो थोड़ा लेंदी रहेगा, ये क्वेश्चन आसान है। ओके स्टूडेंट, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते रहे, इसलिए आप एमएस क्लासेज को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।